साथियों नमस्कार। कार्यालय पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर द्वारा एक आदेश जारी हुआ है जिसमें कक्षा 8 और कक्षा 5 के जो परीक्षा परिणाम थे उनमें जो नंबर आए थे उन नंबरों की पुनर्गणना से संबंधित दिशा निर्देश जारी हुए हैं। और यह आदेश जो है 20/6 यानी 20 जून 2022 को जारी हुआ है। और इसका विषय क्या है? प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा यानी कक्षा 8, प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 जो है 2022 के परीक्षा परिणाम पुनर्गणना संबंधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2008, प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा कक्षा 8 2022 जो है और कक्षा जो 5 है इसके लिए डाइट प्राचार्य को निर्देशित दिया गया है। उनके निर्देशन में ही ये जो कार्य संपादन किया जाएगा। दोनों परीक्षाओं की वार्षिक परीक्षा में जो विषय जो है उनके ही गणना की जाएगी, सत्रांक की नहीं की जाएगी। सत्रांक का आप पुनर्गणना नहीं कर, जो कि स्कूल द्वारा भरे गए थे उनमें कोई संशोधन नहीं होगा, वो तो है जो वैसे के वैसे रहेंगे। और परीक्षार्थी द्वारा पुनर्गणना हेतु विद्यालय में विधिवत आवेदन के पश्चात संस्था प्रदान समय की सूची कक्षावार व विषयवार तैयार कर संबंधित डाइट में जमा करवाएंगे। तो यहाँ पे इस आदेश में आपको लास्ट में एक समय की सूची है, वो सूची दी गई है, तो विषयवार है उसको आप भर करके डाइट में आपको जमा करवाना है। परीक्षा परिणाम में पुनर्गणना यदि आपको करवानी है तो उसके लिए विषय का कोई सीमा नहीं है। आप चाहो तो सारे के सारे विषय की भी गणना करवा सकते हो और चाहो तो आप एक विषय की भी गणना करवा सकते हो। डाइट प्राचार्य द्वारा पुनर्गणना हेतु प्राप्त आवेदनों की विषयवार संख्या के आधार पर आवश्यकता अनुसार परीक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। पूर्व के अंदर जैसे कॉपियां जांच की गई थी उस दौरान यदि कोई जिन्होंने कॉपी चेक की है जो परीक्षक रहे हैं उनको वापस इसमें नहीं लगाया जाएगा। और डाइट द्वारा संबंधित CBO के मार्फत पुनर्गणना हेतु प्रत्येक मूल्यांकन केंद्र के लिए कक्षावार व विषयवार समिति गठित की जाएगी और एक सदस्य आवश्यक रूप से राजपत्रित अधिकारी इसके अंदर रहेगा। डाइट द्वारा दोनों परीक्षाओं के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों व पुनर्गणना परिणाम का रिकॉर्ड निर्धारित प्रारूप में संधारित किया जाना आवश्यक होगा। पुनर्गणना में केवल परीक्षार्थी द्वारा प्राप्त अंकों की प्रश्नवार पुनर्गणना की जाएगी, प्रश्नोत्तरों को नए सिरे से जांचा नहीं जाएगा। यानी जो भी होगा उसको आपको सिर्फ जो नंबर दिए गए हैं उन नंबरों की ही वापस गणना ही होगी। यदि शिक्षक ने पहले जाँच के दौरान उसमें नंबर अगर दे दिए हैं तो वो नंबरों में कोई फेरबदल नहीं होगा, वो चेंज नहीं होंगे, सिर्फ उनकी काउंटिंग होगी, उनकी गणना ही दोबारा से होगी। तो पुनर्गणनाकर्ता को पुनर्गणना हेतु प्राप्त उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित अंकों को प्रश्नवार प्राप्तांक तालिका में प्रविष्ट किए गए अंकों व उत्तर बुकलेट जो हैं उत्तर पुस्तिका यानी बुकलेट के अंदर पृष्ठ जो दिए गए हैं उनके अंकों का मिलान करना है। यानी ऊपर जो नंबर है और अंदर जो नंबर है उनको मिलान करना है, क्या ये सही है, वास्तव में ये इनकी गणना जो है यदि कुछ त्रुटि है तो वहाँ उनको अंकित करना है। कक्षा 5 हेतु एक और जो दे रखा है, कक्षा 5 के लिए जिन निजी शिक्षण संस्थानों ने मुख्य परीक्षा 2022 हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क यदि डाइट को जमा नहीं करवाया है तो ऐसी स्थिति में निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा कराने के बाद ही डाइट द्वारा इसे आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। यानी जो उनकी शुल्क बकाया है वो शुल्क उनको जमा करवाना है। अब देखिए इसके अंदर तारीख दे रखी है, भाई कितनी तारीख से कितनी तारीख को क्या काम होंगे। तो देखिए विद्यार्थी जो है वह अपने विद्यालय के अंदर आवेदन प्रस्तुत करेगा। ये 21 जून 2022 से लेकर के 5 जुलाई 2022 तक करेगा और अपने संस्था प्रधान, संबंधित जो संस्था प्रधान है उनको जो है ये अपना फॉर्म भर के उनको देगा, उनको आवेदन करेगा। आवेदन पत्र में समेकित सूची डाइट में जमा करवाना है। आवेदन पत्र जो है वो और साथ में उसकी जो समय की सूची और दी हुई है इस फॉर्म में अंत में आपको मिलेगी, उसको जो है डाइट में जमा करवाना है। इसकी तिथि 2 बार डिसाइड की गई है, यानी 21 से लेकर के 27 तक होंगे, यानी 28 तारीख तक जो आवेदन हुए हैं उनको 28 तारीख को पहली बार 28 तक सूचना देनी है और उसके बाद अगर फिर भी आवेदन रह जाते हैं तो 6 जुलाई तक जो है इनको आवेदन को जमा करवाना होगा। देखिए ये काम जो है ये संस्था प्रधान संपादित करेंगे और डाइट को ये सूचना भेजेंगे। डाइट द्वारा पुनर्गणना हेतु संबंधित मूल्यांकन केंद्रों को सूचियाँ प्रेषित करने डाइट जो है इनको सूचियों को इनके द्वारा भेज जाएंगी। प्रथम तिथि यानी जो 28 तारीख को उनको जो प्राप्त होंगी सूचनाएं वो 30 तारीख को जो है वो परीक्षा मूल्यांकन केंद्र है वहाँ पर उनको भेजा जाएगा और दूसरी बार जो है 8 जुलाई को जो है भेजा जाएगा। ये
डाइट के जो प्राचार्य हैं उनका काम होगा ये। पुनर्गणना कार्य जो होगा 1 जुलाई 2022 से लेकर के 13 जुलाई 2022 तक जो है ये पुनर्गणना का काम होगा, जो कि मूल्यांकन केंद्र के ऊपर ही होगा। और पुनर्गणना के उपरांत जो परिवर्तन हुए हैं, ऐसे विद्यार्थी जो संशोधन हैं उनके जो सूची है वो डाइट को उपलब्ध कराई जाएगी, यानी 15 जुलाई तक जो है ये डाइट को उपलब्ध करवा दी जाएगी। और फिर डाइट जो है 18 जुलाई तक 18/7 तक कार्यालय पंजीयक को उपलब्ध करवाएगा। और उसके बाद में जैसे ही समय होगा वो जो है रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जो संशोधन होगा वो विभाग की वेबसाइट के ऊपर डाल दिया जाएगा। इसके बाद में आवेदन पत्र दिया गया है, जो बच्चा भर करके आवेदन देगा, जब बच्चा भर करके आवेदन देगा, ये आवेदन दे रखा है जैसे जिला शिक्षा, अगर वो 8वीं क्लास का है तो 8वीं का टिक करना है, यदि वो 5वीं का है तो 5वीं का टिक लगाना है। और उसके बाद नीचे कक्षा जिस कक्षा का विद्यार्थी है वहाँ लिखना है, कक्षा विद्यार्थी का यहाँ पे नाम लिखना है, विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, ये सब जो है वो सारी इसमें दे रखी हैं, जो सारी एंट्री पूरी कर लेनी है। पुनर्गणना के लिए कौन कौन से विषय हैं, तो विषय के क्रमवार, जैसे मान लीजिए आपने सभी विषय किया है तो सारे के सारे विषय आपको यहाँ पे अंकित करने हैं। और यदि मान लीजिए उसने एक गणित विषय में किया है तो यहाँ आपको गणित लिख देना है, बाकी को आपको तो पोर्टल के ऊपर उपलब्ध जो अंक तालिका है वो उसके साथ में अटैच करनी है। पुनर्गणना हेतु आवेदन पत्र जो है वो 5-7 तक परीक्षार्थी द्वारा स्वयं के विद्यालय में जमा, ये जो है तारीख मैंने आपको बताई दी है, 5-7 तारीख तक आपको जो है ये इसको जमा करवाना है आवेदन को। और इसके बाद में देखिए समय की सूचना की मैंने बात की थी, समय की सूचना विद्यालय द्वारा तो समय की सूचना तैयार की जाएगी। जैसे विद्यार्थी के नामांकन नंबर है तो यह नामांकन, फिर जैसे हिंदी है तो हिंदी के ऊपर वहाँ पर टिक लगाना है, यदि अंग्रेजी वह नहीं करना चाहता है तो अंग्रेजी के ऊपर आपको ऐसे क्रॉस लगा देना है। जैसे विज्ञान के अंदर वो करना चाहता है तो विज्ञान में टिक लगा देना, ऐसे इसके अंदर टिक लगा करके ऐसे आवेदित यहाँ उनको क्रम संख्या लिख देनी है। भाई जैसे मान लीजिए 5 में कर रहा है तो यहाँ आपको ऐसे 5 लिख देना है, इसके अंदर तो वहाँ आपको ऐसे सही का निशान लगा देना है और शेष में जो है क्रॉस का निशान लगा देना है। समय की सूचना जो है संबंधित डाइट को निर्धारित तिथि के आवश्यक रूप से जमा करवा दें, और ये जो है डाइट को आवश्यक रूप से जमा करवा दें। इसी प्रकार से कक्षा 5 का है, कक्षा 5 के अंदर भी आपको ऐसे ही करना है।